हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रेड विथ मी पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने अकाउंट को $161 तक ग्रो किए थे, आज फिर से हम अपने अकाउंट को यहाँ से 5 और $10 ग्रो करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट यहाँ पे करते हैं और कैसे छोटे कैपिटल को एक बड़ा कैपिटल यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने साइकोलॉजी को अच्छे तरह से बिल्ड कर पाएंगे, छोटे छोटे अमाउंट को बड़ा बनाते हुए अपने किस तरह से साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे अच्छे तरह से बिल्ड करते हैं। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पर $161 तक हम ग्रो कर लिए थे, तो आज हम फिर से यहाँ पे $5 to $10 यहाँ पे ग्रो करेंगे। और किसी भी ट्रेड लेने से पहले हम तीन चीज का यहाँ बेसिकली ध्यान रखेंगे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड में मार्केट चल रहा है अभी, और दूसरे हम देखेंगे कि जो मार्केट जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस प्रकार की है। और हम तीसरा देखेंगे कि कैंडल का रिएक्शन वहाँ पे क्या है, कैंडल पे बायर और सेलर का किस तरह का वहाँ पे रिएक्शन है, कैंडल ज्यादा वीक बड़ा बना रहा है या ज्यादा उसका बॉडी है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरह का उसका वीक या बॉडी से किस तरह का रिएक्शन है वहाँ पे। इस तीन चीज का हम ध्यान रखते हुए वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे एसेट को पहले हम क्लोज कर लेते हैं और फिर से जिस पे हाई रिटर्न होगा उस पे हम उस एसेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली रीजन यहाँ पे हाई रिटर्न वाले को सिलेक्ट करने का ये है कि अगर हम वहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम यहाँ पे लॉस करते हैं तो मान लो कि हम 90% या 80% यहाँ वहाँ पे लॉस करते हैं, पर यहाँ पे अगर उससे प्रॉफिट करेंगे तो क्यों हम वहाँ पे 80% ही क्यों रिटर्न लें। जब प्रॉफिट करेंगे भी तो हम 90% का रिटर्न लें। इसीलिए हम जिस पे भी ज्यादा जिसका रिटर्न रहता है एसेट पे, हम उस एसेट को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपने अकाउंट को यहाँ पे ग्रो करेंगे। $5 to $10 यहाँ पे आज फिर भी यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो इसे हम हटा देते हैं और यहाँ से हम दूसरे एसेट को सिलेक्ट कर लेते हैं उसको। ओके, एक एसेट को और हम सिलेक्ट करते हैं लास्ट। ओके, तो स्टार्टिंग से एनजेडी कैड ओटीसी पे हम देखते हैं। यहाँ से अमाउंट हम सेट कर लेंगे $3 का और देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पीछे देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट किया है, फिर यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ से यहाँ तक रेंजिंग मार्केट रहा है और फिर इसे ब्रेक किया है, तो कंटिन्यूसली वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ से हम बायर और सेलर का साइकोलॉजी समझे तो यहाँ से कंटिन्यूसली एक सेलर का रैली चला है, फिर यहाँ से बायर रिटेस्ट किए हैं, फिर वो फेल हो गए, फिर यहाँ पे सेलर उसे ब्रेक डाउन किया है, फिर वहाँ पे कंटिन्यू सेलर किया है, रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे सेलर आए हैं, फिर यहाँ पे बायर, अगर बायर इसके नीचे रह जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। बायर अगर हमें कब पता चलेगा कि बायर एक्टिव हो रहा है, अगर इसके ऊपर बायर जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि बायर एक्टिव है, और अगर कैंडल इसके नीचे आ जाता है तो हमें फिर पता चल जाएगा कि सेलर एक्टिव है। तो हम देख लेते हैं अभी कि कैसा रिएक्शन है बायर और सेलर का यहाँ पे। तो 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर दूसरे कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ऐसे ही इस कैंडल पे हम अप डायरेक्शन का एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से 1 मिनट का अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करते हैं। रीजन इसका ये है कि अगर से यहाँ से बायर रिटेस्ट किया था, सेलर इसे ब्रेक किया है यहाँ पे, इस लोअर लो को इसे ब्रेक किया है, तो सेलर यहाँ से कंटिन्यू करना चाहता था। यहाँ पे सेलर आए थे पर यहाँ से सेलर बायर यहाँ से मार्केट कंट्रोल किए और बायर यहाँ पे अरे वहाँ पे अपना पोजीशन बनाए थे, तो उसके बाद एक कैंडल यहाँ तक आ सकता था बायर का, इसीलिए हम एक ट्रेड बायर का यहाँ पे किए थे अप डायरेक्शन का। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक कैंडल क्या रिएक्शन कर रहा है। अगर इसे ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम फिर से अप डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड अपना बिन हो गया है। देख लेते हैं इस 1 मिनट कैंडल यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। अगर ये रेड कैंडल बन जाएगा, ये मतलब उसके अनुसार से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बायर अपना पोजीशन यहाँ पे हटा लिए हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये रेड बन जाएगा तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल फिर से हम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। तो देख लेते हैं ये कैंडल क्या बना रही है, उसके बाद हम 1 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो
तो यहाँ से बायर यही से ब्रेक किए थे, मगर वहां पे बायर अपना पोजीशन हटा लिया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेलर यहाँ पे फिर से आ सकते हैं, इसीलिए हम एक कैंडल पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो देख लेते हैं इस कैंडल पे क्या रिएक्शन है, अपना ट्रेड विन होता है या नहीं। उसके बाद हम फिर दूसरे एसेट पे अब ट्रेड करेंगे, इसी तरह से मार्केट को अंडरस्टैंड करके फिर से हम उस वहां पे भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, बायर सेलर का साइकोलॉजी समझेंगे, फिर वहां पे भी हम ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट और लॉस होना वो अलग बात है, अगर हम लोग अपने साइकोलॉजी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस रहेगा कि वो ट्रेड अपना विन होगा। तो देख लेते हैं, अभी कुछ 10 सेकंड बच रहा है, क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो हम एम टी जी यहाँ पे जाएंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। लास्ट ये 10 सेकंड में मार्केट अप डायरेक्शन में गया था, तो हम देख लेते हैं एम टी जी विन हो जाना चाहिए। और जाके यहाँ पे बायर क्लोज हुआ है तो वो भी अपना रेजिस्टेंस लाइन के आसपास पास में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए उसके अनुसार से, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी 30 सेकंड बच रहा है, देख ले क्या होता है यहाँ पे। तो +-1 एरर आते रहता है वहाँ पे मार्केट में, उसे हमको अपने मनी मैनेजर के साथ उसे हैंडल करके चलना होगा। मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता है, इसीलिए हमको जहाँ पे अगर लॉस भी होता है तो वहाँ पे हम मनी मैनेजमेंट करके उसे कवर कर सकते हैं। तो आज का अपना टारगेट था $170 के आसपास, देख लेते हैं अभी कितना होता है। ओके, तो ये ट्रेड अपना एमटीजी के साथ विन हो गया है। तो अब हम दूसरे एसेट पे करेंगे, यहाँ पे हम नहीं ट्रेड करेंगे। ओके, तो $166 तक यहाँ पे हम ग्रो कर लिए हैं। देखते हैं दूसरे एसेट पे इसी तरह से हम एनालिसिस करके वहाँ भी ट्रेड करेंगे। तो यहाँ देखें तो मार्केट एक करंटली अभी देखें तो लॉन्ग टर्म रेंजिंग मार्केट जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम एनालिसिस कर लेते हैं। करंटली मार्केट यहाँ से एक हायर हाई लगाया है, फिर हायर लो लगाया है, फिर यहाँ से देखें तो एक हायर हाई हायर हाई लगाया है, फिर यहाँ से हायर लो लगाया है, और फिर देखें तो वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, और फिर यहाँ से शॉर्ट टर्म में ओके हाई को ब्रेक किया है, फिर यहाँ से आया है तो अपने लो को भी ब्रेक किया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक रेंजिंग मार्केट का यहाँ से फॉर्मेशन कर सकता है, तो इसका जो सबसे लास्ट लो रहेगा इस ट्रेंड का, तो वो ये अपना लास्ट लो रहेगा। और करेंटली ये वाला एक मेरा लो रहेगा, और एक मेरा जो हाई रहेगा वो ये रहेगा मार्केट का। तो अभी देख लेते हैं मार्केट किस क्या यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना लो को यहाँ से ब्रेक किया है, फिर बायर रिटेस्ट किए वो फेल हो गए, तो यहाँ पे सेलर आया है। तो कम से कम रेड कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए, अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक आ सकता है वो, इसको अगर ग्रीन सपोर्ट बनाना होगा तो। देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद फिर हम एक ट्रेड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड करेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड का रीजन है यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन का आया है, फिर ये रिटेस्ट किया, फिर ये डाउन डायरेक्शन का बनाया है, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट किया है ग्रीन कैंडल। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल को जाना रहता तो यही कैंडल एक ये वाला जो लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, इसको ब्रेक कर पाता, तो उससे ब्रेक नहीं कर पाया है, इसके मतलब है कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये रेड कैंडल बन सकता है। तो अभी भी 30 सेकंड बच रहा है, देख लेते हैं मार्केट क्या करता है।
ओके, तो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड। चलिए, तो ये अपना ट्रेड विन हो गया है यहाँ पे। तो अब हम दूसरे मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं इसी तरह से, उस पर भी एक ट्रेड करेंगे हम लोग। $169 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ से हम देखें मार्केट को तो कंटिन्यूसली एक यहाँ से अप ट्रेंड का यहाँ से फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट। तो अप ट्रेंड यहाँ तक आया है, फिर यहाँ पर कुछ देर तक मार्केट स्टक था, फिर इसे ब्रेक किया है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली फिर अप डायरेक्शन, फिर लोअर लो लगाया है, और फिर इसे ब्रेक। तो यहाँ पे भी हम ओरिएंटल लाइन उसी तरह से लगा लेते हैं मार्केट को समझकर, और फिर वहां भी हम ट्रेड करेंगे। तो ये मेरा ये हो जाएगा हाई। ये मार्केट इसे ब्रेक किया तो फिर कंटिन्यू किया है, और फिर देख ले तो फिर एक ये है हायर हाई, ये हुआ अपना। और करंट मार्केट का लो जो है वो ये है। तो देख लेते हैं अभी मार्केट क्या रिएक्शन कर रहा है इस कैंडल के अनुसार, उसके बाद हम एक ट्रेड करेंगे यहाँ पे। और अगर ये ट्रेड अपना प्रॉफिट हो जाए तो ये लास्ट ट्रेड रहेगा, उसके बाद फिर हम कल फिर अपने अकाउंट को $5 to $10 यहाँ पे ग्रो करेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी इसे ब्रेक कर दिया है, तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, नेक्स्ट सपोर्ट उसका यहाँ पे होगा, तो हम नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल के लिए हम फिर से अप डाउन डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर ये ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है तो। और अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम ओके, तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड करते हैं यहाँ पे। रीजन है कि यहाँ पे ये एक टेललेस कैंडल है, और यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सेलर इस बिक्स को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं 1 मिनट कैंडल पे यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर ये लॉस हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट एसेट पे या इसी पे हम देखेंगे ट्रेड करके। ये एक टेललेस कैंडल है, और ये इसे ब्रेक भी किया है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए। देखते हैं, अभी 20 सेकेंड है, 17, 16। देख लेते हैं क्या लास्ट सेकंड में मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है। और नहीं करता है तो फिर हम $5 का एक MTG ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। तो देख लेते हैं ये ट्रेड अपना विन होता है या नहीं। अगर आपका एनालिसिस सही है, आपका प्रिडिक्शन सही है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वहां पे अगर प्लस माइनस स्मॉल एरर आया है, तो नेक्स्ट MTG पे उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। और अभी 25 सेकंड बच रहा है, देख लेते हैं मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे सिंपल था, ये टेलिस कैंडल था, यहाँ पे बनाया था, तो ये एक एरर फॉर्मेशन किया है यहाँ पे। तो ये कैंडल ऑलरेडी देखो यहाँ तक आ गया है, ये बिग को फुलफिल करने आ गया है। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये अपना ट्रेड विन हो गया है, और इसी के साथ अपना टारगेट भी आज का पूरा हो गया है। देख लेते हैं। तो अगर इसी तरह से हम एनालिसिस करके अगर डेली $5 to $10 ग्रो ग्रो करें, तो इजीली हम अपने टारगेट को डेली अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, और फिर से हम अपने अकाउंट को कल ग्रो करेंगे $5 to $10। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ से कुछ सीखने के लिए उम्मीद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।